नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस में। रिसेंटली हमने प्रहार को लेके कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रखा था विवेक सर और आकाश सर के साथ। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे प्रहार को लेके, जो कि विवेक सर और आकाश सर ने उस दिन रिजॉल्व किया। बट उसके बाद भी हमारे पास कुछ डाउट्स ऐसे आए प्रहार को लेकर जिनको कि हम जरूरी समझे कि उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो उसी तरीके से आज हमारे साथ शिवम सर हैं, उन डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। समय बिना जाया करते हुए सबसे पहला सवाल सर से पूछना चाहता हूं मैं कि सर, ये जो प्रहार बुक है वो किन इश्यूज को रिजॉल्व करती है? हेलो एवरीवन, और आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रहार, जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट में एक्चुअल में क्या है ना कि प्रीलिम्स को लेके बहुत सारे मटेरियल है, बट स्टिल जब मेंस का बात आता है तो मार्केट में हमेशा एक होड़ मचती है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं कि मेंस के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक मटेरियल है जिसको पढ़ के कोई ये गारंटी दे सकता है कि हाँ, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, एक सफिशिएंट मटेरियल है जो कि हमें एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। आज तक ऐसा कोई मटेरियल हम लोगों को खुद भी नहीं समझ में आता था कि अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है तो हम क्या रिकमेंड कर दें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप था। उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर हमने सबने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने डिस्कस किया कि हम कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जिससे कि ये जो इशू है लोगों के मन में वो डेफिनेटली थोड़ी रिजॉल्व हो जाए, और हमारे पास भी एटलीस्ट कहने को कुछ हो कि हाँ, ये मटेरियल पढ़ लो, ये मटेरियल से डेफिनेटली आपका मेंस क्लियर हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए प्रहार, आप समझ सकते हो कि प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए भी हमने उड़ान मैगजीन अपनी लॉन्च की ही थी, वो एक अलग सक्सेस है। यहाँ पर प्रहार की जब हम बात करते हैं तो इसी तरीके से वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एंगल को कवर करती है। ओके सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उड़ान जो है वो एक अलग सक्सेस थी और ये एक अलग है। तो जैसे कि हमने टीजर में देखा कि उड़ान को हमने एक चैप्टर 1 की तरह रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या कॉन्सेप्ट था और क्या ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है जैसा कि आपने बोला? बट देन ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस पर्टिकुलरली उसमें क्या है दोनों में, अगर आप उसको और डिफाइन करना चाहें। देखो, ये जो अपना उड़ान मैगजीन है एक्चुअल में ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड था। जब हमने उसको डिज़ाइन करने की स्टार्ट की थी तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम उसमें क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ बनाना चाहते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है कि टाइम जब आखिरी मंथ बचता है तो हमें बहुत क्विकली हर चीज़ रिवाइज करनी होती है, तो वो उसका पार्ट था। प्रहार उससे बिल्कुल डिफरेंट है। प्रहार का पर्पस ही बिल्कुल डिफरेंट है। प्रहार का मतलब ये है कि कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। कंटेंट है भी मार्केट में तो कोई स्टैटिक बता रहा है, कोई उसको करंट अफेयर से रिलेट करके बता रहा है, बट मार्केट में ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जो कि करंट और स्टैटिक दोनों को एक साथ लेके चले। और बात यहाँ पर करंट और स्टैटिक कवर करने की भी नहीं है, बात यहाँ पर इस चीज़ की भी आती है कि आपके पास कितने डायमेंशंस हैं किसी एक टॉपिक के लिए। हमने प्रॉपर कोशिश की है, कोशिश ही कह सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कि जितने ज़्यादा डायमेंशन हम कवर कर सकें पर्टिकुलर एक टॉपिक में, उतने डायमेंशंस को एक हेडिंग के साथ, मतलब कि जैसे हम आंसर भी फ्रेम करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद एक वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड जिसको बोलते हैं, उसके बाद में एक दो लाइन बोलते हैं। सिमिलरली उसी स्ट्रक्चर में हमने इस प्रहार मैगजीन को भी डेवलप करने का सोचा है, और यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपको मसाला डालना होता है अपने आंसर में वो मिल जाएगा। स्टैटिक तो मिल ही रहा है, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी के लिए भी जो कि अगर कभी कोई डिफिकल्टी फेस करता है कि मेंस का कोई एक टॉपिक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ूं, उसके लिए एक डेफिनेट सॉल्यूशन है। मतलब आँख मूंद के वो इस सॉल्यूशन को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, सो सर, जैसे कि आपने बोला कि इसमें कुछ मसाला, आपका करने मतलब कि फॉर्डर मटेरियल हमें कुछ यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा मेन से कहीं ना कहीं एक अलग हो जाती है वो प्रिपरेशन। सो जब प्रीलिम्स हमारा क्लियर होता है और जब हम मेंस में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्टिव पेपर है वो। अगर उसकी बात की जाए कि मेंस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं कि हम आंसर राइटिंग करें या रिविज़न करें। तो क्या जो एक दिक्कत आती है डेटा पुट करने की, जो मल्टीपल डेटा होते हैं जिसके हम नोट्स नहीं बना पाते हैं या कुछ छूट जाते हैं, तो क्या ये फुल कवरेज देता है उस चीज़ का आंसर राइटिंग के लिए एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज़ करने के लिए? डेफिनेटली, ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसी वे में हमने इसको डिज़ाइन किया है कि अगर आप आंसर राइटिंग के सेंस में इसको देखना चाहते हैं तो भी एक सोल्यूशन है, अगर आप इसको रिवीजन पर्पस से देखना चाहते हैं तो भी एक सोल्यूशन है। मतलब आपने अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है अभी तक, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है, लेकिन स्टिल आपके पास 2-3 दिन 4 दिन बच रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ भी मिल जाए ना, एक मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लेते हैं ताकि अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं इनसे हम सॉल्व कर लें। प्रहार उसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। आपको रिवीजन करना है, कोई टॉपिक कवर करना है, या फिर आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई एक चीज़ को समझना है, उन सब चीज़ों के लिए प्रहार अपने आप में सफिशिएंट है। मतलब वो इस तरीके से डिज़ाइन ही हुआ है। अगर आप एनालाइज करना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, वो भी उसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को देखते हुए आप बाकी के क्वेश्चंस को परसीव करते हुए आप प्रॉपर
टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप उनको कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़, ऑलरेडी मैंने डायमेंशन के बारे में बता दिया कि डायमेंशन होलिस्टिकली कवरेज है। आप हर एक चीज़ को, जैसे कि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, बट स्टिल ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसका टच आपको इसमें मिल जाएगा। मतलब मल्टी डायमेंशनल कवरेज है, मल्टी सब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको इंटर सब्जेक्ट अप्रोच है उसमें। ओके, सो मतलब बेसिकली हम ये मान कर सकते हैं जो एक मेन इशू मेरे अकॉर्डिंगली जो आता है एज एस्पायरेंट मैं सोचूं तो वो डेटा हमें सब कुछ यहाँ पे एक कंपाइल्ड वे में मिल सकता है सब्जेक्ट वाइज। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, ये गारंटीड इसमें सारे डेटा, और वो भी मतलब डेटा ऐसे भी हैं जो कि ऑथेंटिक हैं। मतलब आप हमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से उन डेटा को उठाए हैं, या फिर जो भी अभी रिसेंट रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है वहाँ से डेटा है, या फिर किसी हाई अथॉरिटी ने उसको क्लेम किया है, या फिर इस तरीके से हमने उसको फैक्ट्स को रखा है जिसमें सारे के सारे डेटा जो होते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। सो जितना सर आपने कुछ बताया तो मुझे जितना समझ आ रहा है और क्वेश्चन भी आ रहा है, अगर इंश्योर करने की बात आती है बच्चों के लिए, तो क्या ये सफिशिएंट होगा जब उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया और जब वो प्रिपरेशन में आते हैं मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए प्रिपरेशन उनको करनी पड़ती है, जो भी 2 महीना 3 महीना उनके लिए बचता है, तो वो सब कुछ छोड़ के उन्होंने जो भी पढ़ा है पहले उसको छोड़ के क्या इस पर रिलाई कर सकते हैं टोटली? देखो, ये कहना तो मतलब अपने आप में गलत होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको छोड़ के हम इस पे आ जाएं। मेरा कहना होगा कि इन एडिशन आप डेफिनेटली इसको पढ़ के जाओ, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि सब ने अपनी कड़ी मेहनत की होती है। प्रीलिम्स के बाद मेंस का सब तैयारी करके चलते हैं, उनको पता होता है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर होता है तो मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बट स्टिल देयर आर मेनी टाइम्स जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमें कितनी चीज़ें इकट्ठा करनी है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें इकट्ठा हो भी नहीं पाती हैं। जितनी उनकी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं, जितना सब्जेक्ट उनको लगता है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसका नोट्स बना रखा है, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनका, उसके लिए तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करें। अगर उनको लगता है कि हाँ उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको इससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं उनको लगता है कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है या फिर इसके नोट्स ही नहीं बनाए हैं, उसके लिए हमें कोई एक अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए जो कि मेरे नोट्स जैसा हो, उसके लिए आप प्रहार यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली वो उनको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर जो आपके नोट्स बने हैं, अगर आप उनको वैल्यू एडिशन के तरीके से देखना चाहते हो, तो एक वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल भी इस सेंस में आप प्रहार को देख सकते हो। ओके सर, एक सवाल और पूछना था, शायद आप उससे सहमत नहीं होंगे, पूछना भी सही नहीं हो सकता शायद। क्या ये जो हमारी प्रहार है और जो मार्केट में अदर बुक्स हैं उनसे और इनमें क्या अंतर है? मतलब क्या हम कुछ अलग देने की कोशिश कर रहे हैं? जितना भी आपने बताया वो है अलग, बट अगर उसको जस्टिफाई करने की बात आती है तो क्या आप एक सेंटेंस में उसको बोल सकते हैं? डेफिनेटली ये अलग है मार्केट से, और ये वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है, और ये डिफरेंट है मार्केट में किसी भी मटेरियल से, ये बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा मार्केट में और मटेरियल रहेगा। हालांकि सर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, ये आखिरी क्वेश्चन था मेरा, बट मेरी निगाहें बार बार टेबल पे जा रही है, और जो ये चीज़ रखी है ये मेरे अंदर मनसा जगा रही है पूछने के लिए कि आखिर ये जो बुक है आपके पास तो आ गई है, अब ये बच्चों के पास कब तक आएगी ये बुक? इसको भी नीचे ही रख दीजिए। ये एक्चुअल में मुझे लगता है सर देखना चाहिए, मतलब अगर आप परमिशन दे तो दिखा दूं मैं 1-2 बुक। ये अभी एक्चुअल में फाइनल स्क्रूटिनी में है अपने ये सब, तो ये अवेलेबल हो जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से स्टूडेंट के कि ये बुक कब रिलीज होगी। जी सर, सिंपल है, जैसा कि हम हमेशा से प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि आपको केवल अपने प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अभी आप प्रीलिम्स में फोकस करो अभी, और उसको क्लियर करो, और जब आप क्लियर करके आओगे तो आपके लिए मटेरियल वेट करता रहेगा। इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि प्रीलिम्स के बाद ये डेफिनेटली ये रिलीज हो जाएगा। सैटेलाइट से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, वो कह रहे हैं डेट बता दीजिए अपने प्यारे बच्चों को। आप डेट अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना है कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो सर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, बट अभी नज़दीक में प्रीलिम्स आ रहा है, तो उसको लेके आप बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे, एस्पायरेंट्स को? प्रीलिम्स के लिए देखो 2-3 चीज़ें सब लोग वैसे वही बोलते हैं कि आपको एक तो रिवीजन अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। अगर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि उनका बिना रिवीजन के एग्जामिनेशन हॉल में मत बैठो आप। अभी काफ़ी दिन बचे हैं रिवीजन को, आपका डेफिनेटली रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर से देख ले, क्योंकि उससे बहुत अच्छा ट्रेंड पता चलता है। ये सबसे परफेक्ट टाइम है उसको पढ़ने का, क्योंकि इस टाइम तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट रहता है, तो हम भी सब टॉपिक को कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये आया यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो हमें ना एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि इस बार अच्छा कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा हम लगा लेंगे या उसका अप्रोच रखेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर इस पर्टिकुलर टाइम पर जिन्होंने भी नहीं देखा है उनको डेफिनेटली देख लेना चाहिए। इतना ही बोलूँगा।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये आज इंटरव्यू दिया और मुझे उम्मीद है आगे भी आप मेरे साथ ऐसा सेशन करेंगे और बाकी फैकल्टी भी मेरे साथ ऐसा करेंगी। बिल्कुल होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो मच।